हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु क्रिएटर्स। तो आज हम बात करेंगे साइंस प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, आपका साइंस प्रैक्टिस सेट। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। ऑप्शन ए है आपका नियोप्रीन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आइसोप्रीन। आपका ऑप्शन सी होने वाला है टेरिलीन और आपका ऑप्शन डी है ऑर्लॉन। तो हम आते हैं ऑप्शन फर्स्ट पे, नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्रीन हो जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका होगा क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन पे आएंगे तो जो आपका आइसोप्रीन है इसका होता है नेचुरल रबर, ठीक है। और टेरिलीन पे आएंगे तो इसका होता है पॉलिस्टर। और हम आएंगे ऑप्शन डी पे तो ऑर्लॉन, इसका होता है एक्रिलिक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, रेशम पालन क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए रहेगा एपीकल्चर, ठीक है। आपका ऑप्शन बी पीसीकल्चर, आपका ऑप्शन सी होगा सेरीकल्चर, आपका ऑप्शन डी होने वाला है एथ्रीकल्चर, ठीक है। आपके ऑप्शन ए पे आएंगे, एपीकल्चर का क्या हो जाएगा, एपीकल्चर का क्या होता है आपका मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो आपका जो ये ऑप्शन होगा, आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। पीसीकल्चर का क्या होता है, मछली पालन, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेरीकल्चर का क्या होता है, रेशम पालन, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एथ्रीकल्चर का क्या होगा आपका पक्षी पालन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन ए होगा आंतरिक फल भित्ति से, आपका बी होगा बाह्य दल पुंज से और आपका सी होगा बीज चोल से, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा फल भित्ति से। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए पे, आंतरिक फल भित्ति से। आंतरिक फल भित्ति जो होती है एक वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है। किसकी वॉल को प्रोटेक्ट करती है, फ्रूट की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आते हैं ऑप्शन बी पे, बाह्य दल पुंज से। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपके किनारे किनारे फ्लावर के जो ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट होता है, वो आपका क्या हो जाता है, कैलिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, बीज चोल से, ठीक है, बीज चोल से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि हमें जो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं वो बीज चोल से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके अंदर पूरा आपका कपास का रेशा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका फल भित्ति से। फल भित्ति क्या होता है, पूरी की पूरी फ्रूट की एक वॉल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, ठीक है। आपका ए है संभावना, पॉसिबिलिटी। बी आपका है ऑप्शन वास्तविकता, रियलिटी, ठीक है। आपका ऑप्शन सी है आंतरिम, एंट्रिम, ठीक है। आपका डी है अनिश्चित, अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्या बोल रहा है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। मान्यता, जब तक हम कोई चीज प्रूव नहीं कर लेते हैं साइंस में, तब तक हम उसको अपने एक्सप्लेनेशन, अपनी चीजों में, डिस्कवरी में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, विज्ञान की हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो एंट्रीम हो। हर चीज डिस्कवर्ड हुई है, हर चीज प्रूव हुई है, तब जाके हमने उसे साइंस में ऐड किया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविकता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, रियलिटी। ये ए ऑप्शन भी रॉन्ग, सी ऑप्शन भी रॉन्ग और डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुणों की बात करेंगे, विशिष्ट गुणों की बात करते हैं तो देखते हैं ऑप्शन ए आपका है टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, ठीक है। ऑप्शन बी आपका होगा टिकाऊ, उष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील।
ठीक है। ऑप्शन सी होगा उष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। आपका ऑप्शन डी होगा टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, टिकाऊ होते हैं, ठीक है, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। तो आपका विद्युत के सुचालक नहीं होता है, ठीक है, टिकाऊ होता है लेकिन उष्मा का सुचालक नहीं होता है, ठीक है, अनअभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचा ऑप्शन सी, उष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। ठीक है, तो यहाँ पे उष्मा के सुचालक ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, वजन में हल्के करेक्ट, विद्युत के सुचालक आपका ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम देखेंगे पे आते हैं, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या होता है, एक आइडियल टेम्परेचर पे हम चीजों को गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको तुरंत ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस होता है। सेकंड आपका होगा जीवाणुनाशन। जीवाणुनाशन नाम से क्लियर है, यहाँ पे बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होती है तो हम उसको नष्ट करते हैं। यहाँ पे भी समांगीकरण में देखेंगे तो ये अक्सर डेयरी उद्योग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डेयरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। किण्वन में देखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की मदद से चीजों को लंबे समय तक रखने के लिए फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाश्चुरीकरण का आपने ऑप्शन देख लिया, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करते हैं तो देखते हैं आपका ऑप्शन एक्रिलिक है। ठीक है, एक्रिलिक है जिसको हम सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। ठीक है, आप आएंगे बी पे पॉलिएस्टर। ठीक है, जो पॉलिएस्टर होता है वो क्या होता है, एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती। हाँ, इसके कपड़े भी होते हैं, इससे बॉटल्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है, बट ये आपका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक्रिलिक आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, पॉलिस्टिक भी रॉन्ग हो जाएगा। नायलॉन क्या है, ये भी मानव निर्मित होता है। ठीक है, नायलॉन भी नहीं होगा। रेयॉन, रेयॉन आपका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शाइनिंग होता है, लेकिन क्या होता है, ये आपके रेशम से सस्ते होते हैं। इसका क्या हम बनाते हैं, इसका हम आपका आपने देखा होगा कारपेट्स बनाते हैं। ठीक है, ऊन बनाते हैं, स्वेटर या ठंडी की बहुत सारी चीजें होती हैं, अक्सर शाइनिंग होता है ये। तो यहाँ पे हम इसको रेशम की जगह यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, कृत्रिम रेशा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, ये तो ऑप्शन हो गया था। ठीक है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व है। ठीक है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व है, सभी ने पढ़ा होगा एनपीके। एनपीके जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता देती हूँ। एन मतलब क्या हो जाता है आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, पी मीन्स फॉस्फोरस, और पोटेशियम का क्या होता है, के। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, हम देखेंगे। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में पोटेशियम है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका आयरन है उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, और सारे पौधों के लिए ये नहीं यूजफुल होता है। ऐसे ही फास्फोरस भी है, ठीक है। आपका फास्फोरस जो है वो यूज होता है, पोटेशियम यूज होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, और लास्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम ऊष्मा का सुचालक होगा तो इसका यूज नहीं होगा, ठीक है, सुचालक होगा तो। और विद्युत का सुचालक होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर विद्युत का सुचालक होता तो जो हम कुकर या जो भी चीजें हैं वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या वहां पे वो मेल्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विद्युत का कुचालक है, ये सही हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक बार जिस शेप में आ जाता है उस शेप में रह जाता है, ठीक है। तो आपका थर्मोप्लास्टिक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ए और बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आपका बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्तस्राव को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ठीक है। बी है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। ऑप्शन सी है फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। ऑप्शन डी है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। आपको क्या लग रहा है इसमें से क्या सही होना चाहिए? फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, पूर्तिरोधी नहीं होगा यहाँ पे। फिटकरी घाव के आसपास ताप को कम कर देती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ठीक है। शुरू से हमने अगर फिटकरी के बारे में पढ़ा है तो हमने ये जरूर पढ़ा है कि वो स्कंदित करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।